आज इंद्रावती जी के हृदय में राज्य प्रगटेंगे। और आज वैसे भी आज से ठीक 5000 वर्ष पूर्व वे पार ब्रह्म सच्चिदानंद, वे उत्तम पुरुष ब्रज लीला में प्रगटन हुए। पार ब्रह्म का प्रागट्य आज तो नहीं कह सकते, आधी रात के बाद हम रूह हैं और उनका प्रागट्य हुआ। सभी सुंदर साथ को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। ये दिन बड़ा ही सुंदर है। ये दिन हमें हमारी पहली लीला की याद दिलाता है, जो कि कितनी सुंदर थी, प्रेम से भरी हुई थी। वे प्रगटे उस परम धाम की प्रेम की लीला को यहाँ प्रागट्य करने के लिए। उस धाम की चिदानंद प्रेम की लीला को प्रकट करने के लिए वे यहाँ प्रगटे थे। आनंद को सत और सत को आनंद का सुख देने के लिए हर वर्ष ये दिन आता है और समस्त संसार धूमधाम से इसे मनाता है। लेकिन इस दिन का एक बहुत गहरा महत्व है कि वे संसार में तो प्रकट हो गए, लीला समाप्त भी हो गई। इस दिल में कब प्रगटेंगे? श्यामा शाम राधे कृष्ण, इस ब्रज लीला में रास में उनको श्यामा शाम को राधा कृष्ण के नाम से संबोधित किया। वैसे तो बहुत से नाम सब, परंतु सबसे प्रचलित ये दोनों प्रेम स्वरूप हैं। ये श्यामा शाम हमारे हृदय में कब प्रगटेंगे? आज जन्माष्टमी का पर्व पूरे विश्व में मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। आज सजा हुआ है सारा शहर, मगर तू कहाँ है? लोग मना रहे हैं खुशियां, मगर तू कहाँ है? मेले बाजार लगे हैं, सजे हैं पूरे शहर में, मगर तू कहाँ है? लोग अपनों को लेके जा रहे हैं जन्माष्टमी देखने, मगर तू कहाँ है? माखन चुराया मुझको सताया, ब्रिज में तूने खूब नाच नचाया। दिल इस जागनी रास में फिर से पूछ रहा है, तू कहाँ है? मैं अकेली खड़ी हूं इस खेल में, तू कहाँ है? आज इंद्रावती जी का विराट जी से मिलन हो जाएगा। सुंदर साथ जी, हमारे अंदर ये प्रश्न आना चाहिए, हमारा मिलन कब होगा? यहाँ कब प्रकट होगे? क्यों दिन जावे एकले किनविद बीते रात। क्या मैं इस संसार में को देखने के लिए, यहाँ धक्के खाने के लिए, यहाँ दिल लगा के तोड़वाने के लिए बस इसीलिए हूं क्या? दिल बार बार आवाज दे रहा है, तू कहाँ है? ब्रिज के हर दिन में तुम साथ होते थे, ब्रिज की हर रात में तुम एहसास में होते थे। क्या हुआ इस जागनी रास में, जो न दिन में न रात में मिल रहे हो तुम? क्यों दिन मेरे अकेले यहां बीत रहे हैं? मुझसे पूछ रहा है संसार कि तू कहाँ है? कहती है मेरे धाम के दुल्हा है, तो तेरा दुल्हा कहाँ है? क्या करूं कि तुझको पालूं मैं? क्या करूं जो तुझको पालूं मैं? हर श्वास श्वास में जी लूं मैं,
खोज में हूं तेरी, बस अब तो बता दे तू कहाँ है। सतगुरु आपके आसरे बैठी हूं, बस मिलवा दो वे जहां है। बस सतगुरु मेरे श्याम जी कहा आपने, वाणी भी साक्षात राजी स्वरूप कहा आपने। मिल गई वाणी, मिल गए सतगुरु, फिर भी दिल पूछ रहा है तू कहाँ है। खो जाऊं मैं तुझ में ऐसे कि लोग पूछे, अरे कल तक तो यही थी आज वो रूह कहाँ है। हम ना रहे हम में बस तुम में खो जाए, दो ना रहे अब बस एक हो जाए। जहां बैठे हैं अब वो ठौर ठिकाने नजर आए, नजर रहे तुम में और दिल तुम में डूब जाए। तब जाकर सुंदर साथ जी हमारी जन्माष्टमी सार्थक है। जब तक नहीं मिलोगे तुम, आंसुओं के दिए जलाती रहूंगी। जब तक आओगे नहीं मुझसे मिलने, मैं पूछती रहूंगी तू कहाँ है, तू कहाँ है। इन बात की चुगली वजीर आगे गई, उनने कछु ना विचारिया बात दिल में लई। अब तक हम जागनी रास की ब्रह्म लीला का श्रवण कर रहे हैं और उसमें हमने सुना कि किस तरह से इंद्रावती जी ने धनी से चाहा कि धनी श्री देवचंद्र जी से कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। ऐसा क्यों कि आप सत्य लीलाओं में लीन रहें और हम इस झूठ को देख के दुखी सुखी होते रहें। मेरी भी यही मनोकामना है सदगुरु महाराज कि मुझे भी अब सत्य को दिखा दो, सत्य से मिलवा दो। 1703 में जहां सदगुरु ने उन्हें तथास्तु कहा, श्री राज जी ने वहीं से उनकी लीला बदल दी। इतने अगाध विरह में उनको गुजरना पड़ा 1703 से लेके 1712 तक, कि कैसे दिन बीता कैसे रात बीती बस एक विरहनी जान सकती है। 12 में सदगुरु मिले तो सही, दिल कुछ भरा तो सही, लेकिन अभी भी प्रश्न वही है, चाहत वही है कि सत्य को देखना है। उसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए 1715 में श्री राज जी ने हुक्म से इंद्रावती जी को हफ्सा किया। देखिए इसीलिए ठीक अगली चौपाई क्या आई है, जब वजीर ने दिल में बालबाई ने चुगली कर दी और वजीर ने एक बार बिना सोचे महराज को जेल कर दी, तो अगली चौपाई क्या आती है, ए तो कारज कारण। सुंदर साथ जी, खेल में दुख आएगा लेकिन ये मान के चलो कि धनी की मर्जी हुक्म लिए बिना नहीं आएगा। और जिसमें भी राज्य की मर्जी है ना, वो तुम्हें केवल और केवल जगाने के लिए। अभी विरह की उस परिकाष्ठा को इंद्रावती जी ने छूना था जिसके बाद मिलन संभव है, और उसी के लिए हमारे जीवन में भी एक कारज कारण बनता है। मैं विशेषकर उन सब सुंदर साथ को इस वक्त संबोधित कर रहा हूं जिनके ऊपर राज्य की बातूनी मेहर हो रही है, और मैं उन सुंदर साथ को भी आवाहन कर रहा हूं जो राज्य से मिलना चाहते हैं। जीवन में दुख अगर आया हुआ है या आए, घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। ये तो कारज कारण, सब कारज कारण है तुम्हें धनी से, क्योंकि तुम मिलना चाहते हो तो
तो फिर जो भी प्रक्रिया है उससे तो गुजरना पड़ेगा ना, जो भी प्रक्रिया है, ठीक है ना। और वो बना रहा है, तुम्हें तोड़ने नहीं आया। कुम्हार भी पत्थर लाता है, लाल पत्थर, उसको अच्छे से पीस पीस के पाउडर, बिल्कुल पाउडर बना देता है। फिर उसके बाद पानी मिलाकर उसको घोल तैयार करके चाक पर चढ़ाता है, मटका बनाता है, फिर उसको भट्टी में रखता है, उसे तोड़ने के लिए नहीं, उसको जलाने के लिए नहीं, पकाने के लिए, ताकि कितनी भी ठोकर और उसके बाद कितना भी उसमें वो हो, कोई दिक्कत नहीं। ये चुपाई सब सुंदर साथ सुन ले, लिख ले दिल पर अपने। ए तो कारण कारज, तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हुआ तुम उसी कारण आज यहाँ बैठे हो। और आज अगर दिल में तुम्हारे भी भाव बन गया कि पार ब्रह्म मेरे भी हृदय में प्रगटे, देव की वासुदेव के तो गर्भ से प्रगटे, मैया यशोदा और नंद बाबा के घर में प्रगटे, हमारे दिलों में प्रगटे। जो लीला उन्होंने, ब्रिज लीला, मैं आज का दिन ना बड़ा उदास हो रहा था, क्योंकि हमारी जो ब्रिज और रास की लीला है ना, इस बार बड़ी अच्छी हुई है, सुंदर हुई है। तो मैं तो दोबारा उसी दौर में चला गया, मेरा आज दिल किया वही दोबारा से ले ले सारा। कैसे जन्म हुआ, कैसे धनी ने सारी खुशियां बिखेरी, तो कैसे सखियां मिलती थी, कैसे लाड करती थी, कैसे वो धनी को गोद में उठाकर लेके जाती थी, कैसे पालने में झुलाती थी, कैसे बाल से किशोर स्वरूप हो जाते थे, कैसे अटकेलियां थी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में भी प्रगटे श्रीराज, तो होने दो जो हो रहा है। तुम आज वहीं पहुंचे हो जो तुम्हारे साथ हुआ, उस कारण, कारज कारण के कारण आज आप इसीलिए बैठकर सुन रहे हो। नहीं तो आपको भी बड़े सारे त्योहार मनाना सूझता, मंदिरों में जाना सूझता, जैसे या बाजारों में इतना महफिल लगी है सूझती, रिश्तेदारों के यहाँ जाना सूझता। मैं तो बड़ा शुक्राना करता हूँ, बचपन में बड़ी शरारतें करी, दोस्तों यारों के यहाँ कूदा, फांदियां मचाई, इधर गए उधर भाग दौड़ मचाई, लेकिन हाथ क्या लगा, कुछ भी नहीं। ये मन जिस रस को ढूंढ रहा था, आज तक उसको ये हाथ लगा नहीं। इंद्रियों के अधीन होके जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस करन अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रिया लई आत्म को घेर। इस ये जीव और इंद्रियों ने पागल बना के यहां वहां भगाती रही, और हमारा मन भागता रहा, लेकिन कहीं रस मिला नहीं। और एक साधारण मनुष्य की कहानी यही है, इंद्रियों के माध्यम से रस तो चाहता है, लेकिन करते 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 इंद्रियां तो शीलहीन हो जाती हैं। आंखों से दिखना कम, कानों से सुनना कम, जिह्वा को रसा स्वादन आना कम, स्पर्श इंद्री को स्पर्श कम, और मन प्यासे का प्यासा, और बल्कि उम्र के साथ तड़पन बढ़ती जाती है। 1000 वर्ष की आयु भोगने वाला मनुष्य भी प्यासे का प्यासा, क्योंकि धर्म शास्त्र कहते हैं कि प्यास तो मन की सच्चे प्रीतम के प्रेम से ही बुझती है। उनके रूप और गुण का जो मिश्रण है ना, पार ब्रह्म के रूप और गुण का, बस उन्होंने उसकी कुछ झलक ब्रिज में, रास में, और हमें तो धाम तक के स्वरूप और लीला में जाना है। इसी में प्यास बुझेगी सुंदर साज। तो जो धनी को पाना चाहते, मैं आपको बता रहा हूं कि घर आकर काम करेंगे राज्य में राजा, अपने चाहत ली तो, लेकिन जो भी कारज कारण बने ना, उसको देखते जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम चोट मारी और दवाई लगा दी, बैंडेज लगा दी जैसी चुपाई है ये। एक चुपाई पहले क्या कह रहे हैं, ये बात की चुगली वजीर आगे करी, 2-3 लोग षड्यंत्र करते हैं, इंद्रावती को तो कोई गलती थी भी नहीं, किसी के साथ गलत भी नहीं किया है, लेकिन 2-3 षड्यंत्र करते हैं और चुगली कर दी। और ये वजीर ने जैसे ही सुनी, उसने कछु ना विचारिया, बात दिल में लई, कुछ विचारा ही नहीं, सही गलत, महराज ठाकुर इतने ईमानदार है, कुछ है गलत। तो चुपाई से क्या लगता है, गलत हो गया भाई, ये तो बहुत गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में कई बार लगता है ये तो हमारे साथ गलत हो गया, और कई बार हमें भय लगता है कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए, ये ऐसा कर रहा, वो वैसा कर रहा। मत घबराइएगा, अगली चुपाई में बैंडेज लगा दी कि नहीं नहीं, ना बालबाई है, ना बिहारी जी है, ना वजीर है, ना वजीर के कच्चे कान है, ये तो बात हुक्म की है। ये तो कारज कारण है धनी को करने,
इंद्रावती को धनी से मिलना है तो एक बार तो सबसे तोड़ना होगा ना, सबसे। और ये दूसरी बार चोट लगी है, एक बार पहले लगी थी मैं राज ठाकुर चोर है, ये दूसरी बार चोट लगी है। ये चौपाई जिन जिन सुंदर साथ के साथ भी आज जुल्म हो रहा है, दर्द में है, परेशानी में, उनके ऊपर दवाई का काम करेगी। अच्छा, ये राज्य कर रहे हैं, कारज कारण बना रहे हैं, क्योंकि दिल तोड़ेंगे नहीं, चटनी बनाएंगे नहीं तो काम नहीं आएगी। कोई मूर्ति भी बनानी होती है ना, तो उसके लिए भी एक बार तो पूरा मट्टी को चूरम चूर, बिल्कुल एक पाउडर, एक जरा सी छोटा सा भी गट्ठी रहे, वो फिर तोड़ेगा उसको, फिर चाक पर चढ़ेगा और फिर बनेगा। बना रहे हैं, बन जाइए, बिना घबराहट के, बिना अड़चन के। एक सच्चा दर्द आपने अगर इंद्रावती जी की तरह लिया है ना सुंदर साथ जी, कि मुझे आप चाहिए, आप मान के चलो, बिना मांगे सब कुछ देने वाले राज्य महाराज, क्या मांगने पर सही चीज नहीं देंगे? आप राज्य मांग रहे हो तो गलत कैसे हो जाएगा? कारज धनी ने कर दे। तिस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय। ठीक है, जब अकेले पड़ जाओ, जब उदास हो जाओ, जब खेल में परेशानी आए तो समझ जाना ये धक्का जो है इसी कारण हो रहा है हमारे साथ। कितना बड़ा धक्का! अब जितनी बड़ी समस्या, जितनी बड़ी वो, जितने हमारे अंदर विकार है, उतना बड़ा धक्का लगेगा ना। लेकिन ये धक्का अच्छा है कि बुरा है सुंदर साथ जी? बहुत अच्छा है। जिन माँ बाप ने मारा पीटा लेकिन बच्चों को कुछ बना दिया, वो जिंदगी भर बच्चे धन्यवाद देते रह गए कि आपने थोड़ी शक्ति रखी तो हम पढ़ लिख के कुछ बन गए। और जिन्होंने बचपन में कभी माँ बाप की मार नहीं खाई, आंख नहीं देखी, वो बिगड़ गए और फिर जिंदगी भर कोसते रहे कि काश हमें भी पीटा होता, कुछ बन गए होते हो। तो धनी बना रहे हैं सुंदर साथ जी इंद्रावती जी को। मेहर करके अगर हमको भी बनाने आए तो बीच में अड़चन नहीं करना, उदास नहीं होना, क्योंकि जब जब तुम राज्य को मानोगे, मांगोगे, तो कुछ तो बनाया जाएगा। राज्य कहते हैं मैं सूर्य हूं, मैं प्रकाश हूं, जब मैं आऊंगा तो अंधेरा हटेगा ही। जब मैं तेरे जीवन में आऊंगा तो आसपास सब महाप्रलय होनी शुरू हो जाएगी, सब टूटेगा, छूटेगा, इज्जत जाएगी। देखो ना इंद्रावती जी की जाके इज्जत रह गई, जब सिपाही पकड़ कर लेकर जा रहे हैं तो क्या इज्जत रह गई है? तो जाएगी, लेकिन मैं मिल, ये सारा कारण बन रहा है मुझसे मिलने का। हुआ क्या, यहाँ पर सारे, अब बिहार देवचंद्र जी तो है नहीं, बिहारी जी मौन है। सुंदर साथ भी सोचते हैं भाई कुछ तो किया ही होगा, जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। और यहाँ दो भाई जो थे उनको भी साथ में लेकर नजरबंद कर दिया गया है, तो वो भी दोनों गुस्से में देख रहे हैं कि भक्ति तू करे और जेल हम जाए, बता। ऐसे में श्री इंद्रावती जी हवसा में, मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये अगर दरवाजा है तो यहाँ अगर दोनों भाई बैठे हैं ना, तो इंद्रावती जी ने पीट कर एक खिड़की की तरफ देखती रहती है। और ऐसा करते करते पूरा साल बीत गया, क्योंकि जो राजा था उसे कुछ कर जमा कराने के लिए जाना पड़ा, और एक साल तक वो वहां तो उलझा रहा। और एक साल तक इंद्रावती के दिल में आता है, मैंने क्या गलती करी धनी? मेरे दिल में तो सिर्फ सेवा की बात थी, मैं तो सुंदर साथ की सेवा करना चाहती थी, सबको इकट्ठा करना चाहती थी। अभी ना समझ नहीं आ रहा कि क्यों हुआ है, राजी ने ऐसा क्यों किया। तो प्रारंभ में तो पहले यही बात आती है, सबके आएगी, इंद्रावती जी के भी आई। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मैं तो आपके रास्ते पर थी, साथ को इकट्ठा करना चाहती थी, फिर इतना जुल्म। अब करते 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 इसका तो क्या जवाब आना है सुंदर साथ जी, माया का तो आना नहीं। करते करते विरहा, दुख से विरहा उपजे, विरहा में बदल गई चीज। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? अपना धनी श्री श्याम श्याम, अपना वासा है निज धाम।
बोलो श्याम 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 प्यारे श्याम। रा श्याम आज, रा श्याम। एक दिन बीता, एक हफ्ता बीता, एक महीना बीता, 2 महीने बीते। विरह गहराता जा रहा है इंद्रावती जी। रा श्याम आज, रा श्याम आज। खिड़की से बाहर देखती हैं जब सावन आता है तो कहती वाला जी, ओ वाला जी, बोलैया देखो ना बारिश आई है। देखो कैसे सारे वन के पत्ते जो है धुल गए, कैसे लहलहाते वृक्ष है, कैसी इसमें सुगंधी जो ठंडी हवाएं बह रही है वो सुगंध को लेके पूरे वनों में घूम रही है। कैसे बेलें वृक्षों से लिपटी है अपने प्रियतम से। कहाँ हो आप ऐसे में, कहाँ? सरदनी रुत रे सुहावणी रलियावणी मारा वाला जी, बिना के जाए हो बलैया। शरद ऋतु आ गई है प्रियतम। इसमें न गर्मी का कष्ट है न सर्दी की तपिश। इस मीठे मीठे मौसम में आप कहा, आपके बिना ये मौसम कैसे भाई, मुझे चुभ रहा है। प्रणधर सुंदर साथ जी जब राजा परीक्षित को श्राप मिला और पता लगा छठे दिन मृत्यु हो जानी है, उसके बाद से वे सुखदेव मुनि की शरण में आकर भागवत सुनने लगे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। उसके बाद ऐसा नहीं था कि वो रात को सुनते थे और फिर रात को महल में चले जाते थे, वही आश्रम में निवास करने लगे। उसके बाद ऐसा नहीं कि घर परिवार ने आए कोई समस्या बताने लगे कि अरे भाई ऐस घर में ऐसा हो गया तो दौड़ कर वापस गए, करे मुझे छोड़ दो भाई, कर तो लिया, अब मरने वाला हूं। अब कोई राजपाट का कार्य, कोई समस्या नहीं कि राजा साहब पड़ोसी देश ने हमला कर देकर, देख लो भाई अब तो मैं तो मरने वाला। इस लगन के साथ जो है राजा परीक्षित ने भागवत श्रवण करी कि उनको श्रवणा भक्ति का आचार्य कहते हैं। बस ऐसी इंद्रावती जी बिल्कुल अब कुछ नहीं बचा, पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ नहीं रहा। सदगुरु अंतर ध्यान हो गए। बिहारी जी का स्वभाव आपको पता ही है, दोनों भाई नाराज हैं। कहा ये तोड़ना पड़ता है सुंदर साथ जी, अकेला करना पड़ता है, यही बात उन्हीं में है। जो ब्रह्मात्माएं परम धाम में बैठी हैं वो सदगुरु या धनी की इस बात को समझेंगी और खुद वेलकम करेगी कि राजी जो करना है करो, लेकिन अब आप चाहिए, क्योंकि मैं वैसे भी अकेली हूं। ऐसा नहीं इंद्रावती जी कह रही कि मुझे आज अपने घर से निकाल के कारागार में डाला गया है। मैं हमेशा से इस ये पिंजरे, ये शरीर रूपी पिंजरे में कैद हूं धनी, मुझे आजाद होना है इससे। मैं यहां कैद हूं, मेरी रूह कैद है, आपसे दूर है। तड़पते 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 अब खाना भी छोड़ दिया है। इंतजार में इतने दिन हो गए, विरह इतना गहराता जा रहा है। अब जो भाई नाराज थे वो भी दिल उनके नर्म पड़ गए और कहते महाराज कुछ तो खा लो। अब वो बात रूह तक पहुंच गई, अब जिद जो है वो बन गई है। अब दिल ने बस
पकड़ ली इस बात को कि अब आप चाहिए। करते करते अब आहार बिल्कुल कम, पहले अब जल आहार पर आ गए। अब जल आहार पे आ गए तो शरीर के उठने की ताकत भी खत्म हो गई है। वाणी में महामती कहती है कि शरीर जो है बिल्कुल चर्बी खत्म, मसल्स खत्म, बिल्कुल हड्डियां, पांव की हाथ बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गए, है ही नहीं मांसपेशियां या चर्बी नाम को नहीं है। सर बिल्कुल सूख गया, एकदम जैसे नारियल की खोपड़ी दिखती है ऐसे दिख रही है। चेहरा बिल्कुल सूख गया, जैसे बस श्वास पंछी आना जाना। वाह, शाबाश, शाबाश। कागा चुन चुन खाइयो, एक फकीर खुदा की याद में इंतजार में बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे बैठे कई दिन हो गए, हिले हुए कई दिन हो गए। तो मांस खाने वाले पक्षियों में कौवा भी होता है, और वो आया और ये सोच के कि ये व्यक्ति मर गया है उसकी खाल को खाने लगा। तो फकीर इतने तड़प में थे, वो कहते हैं कि खा ले भाई, तू खा ले, प्रीतम तो मिलता नहीं, तू खा ले, मेरा महबूब तो मिल नहीं रहा। कागा चुन चुन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, मगर मेरी इतनी विनती स्वीकार कर के दोने ना ना खाइयो, इनमें पिया मिलन किया। इन नेत्रों को अंत में खाइयो। मुझे आज भी अभी भी इंतजार है कि शायद वो आता होगा, शायद वो आता होगा, अभी आ जाए, अभी आ जाए। तो बस इंद्रावती जी का शरीर तो बिल्कुल जर्जर हो गया, बस आत्मिक नेत्र जो है वो निहार रहे हैं रास्ता के धनी कब आएंगे। हृदय पुकार रहा है, बस आप आ जाओ। धीरे धीरे विरह इतना बढ़ गया। सुंदर साज जी, भूखा रहना मुश्किल है, लेकिन जब प्यार की अग्नि जलती है ना, प्रेम की सच्ची लगन लगती है, तो फिर कोई इस अग्नि के आगे कोई और अग्नि तंग नहीं करती। तो अब जल का भी त्याग कर दिया। जब आहा सूखी अंग में, शरीर इतना कमजोर, इतना हिलने डुलने लायक भी नहीं, और आह भी जो निकल रही थी बार बार, जब सांस लेते थे तो गर्म आहें निकलती थी दर्द के कारण, अब जब वो भी सूख गई। श्वास भी छोड़ो संग, वो आखिरी सांस आह निकली, श्वास ने साथ छोड़ दिया। तो इंद्रावती जी कहती हैं, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। कहाँ बैठी है इंद्रावती जी? मूल मिलावे में। कहाँ बैठे राजी? सामने। उन दोनों के बीच में क्या था? एक माया का पर्दा था, जिस पर्दे पे वो क्या देख रही थी? हवसा को देख रही थी। इंद्रावती कहती, पर्दा हटा दिया, पर्दा हटा दिया और गले से लगा लिया। कितना सुंदर वो दिन है, कितना सुंदर वो क्षण है।
कितनी सुंदर ये जगह है। मुझे तो हफ्सा लाल गुलाबों से सजा हुआ दिख रहा है। मुझे तो हफ्सा दुल्हन की सेज की तरह सजा हुआ दिख रहा है। आज श्री इंद्रावती जी परम आनंद में है। आज इंद्रावती जी का हृदय ही मुझे रंग परवाली सा लग रहा है, और इस रंग परवाली में स्वयं श्री राज आए। पर्दा हटा के अपने अंग देने का अर्थ है कि अपने अंगों के दर्शन दिए मुझे। ये पर्दा हटा के, हे इंद्रावती, तुम क्यों इतनी उदास हो? मैं तो तुम्हें कभी छोड़कर गया ही नहीं। तुम देखो, मूल मिलावे में हमेशा से मेरे चरणों में बैठे थे। श्री इंद्रावती जी को श्री युगल स्वरूप के दर्शन होते हैं, मूल मिलावे का दर्शन हो रहा है। अब जो इश्क रबद की बातें धनी श्री देवचंद्र जी मौखिक रूप से बताते थे, वो उसको याद आने लगे, क्योंकि पर्दा अंदर का था जो हटा दिया। कितना सुंदर वो दिन है। कब आएगा हमारे जीवन में जब हमारे अंदर का भी पर्दा हट जाएगा? क्योंकि राज्य ने हमें कुछ भी भुलाया नहीं है, हमारी यादाश्त नहीं गई। परम धाम में बिताया हर एक लम्हा हमें याद है, बस उस पर पर्दा डाल दिया। आत्म जागृति का अर्थ ही यही है कि वो पर्दा हटा दिया। हटा दिया तो अब सब याद आ रहा है, जैसे सब सामने ही घटा हो। इश्क रबद, कारण, कारज, महाकारण, ब्रिज की लीलाएं, रास की लीलाएं, श्री इंद्रावती जी के हृदय में प्रकाशित हो रहा है। आनंद बढ़ता जा रहा है, उमंग कई गुना बढ़ गई। कई दिनों से श्री महाराज ने कुछ खाया नहीं था। दोनों भाई चिंतित थे कि पानी भी छोड़ा हुआ है, लेकिन आज हफ्सा में अलौकिक प्रकाश है, दिव्यता है, पवित्रता है, असीम शांति है। ये ऐसा माहौल है कि बिना चौकड़ी मारे समाधि लग गई दोनों भाइयों की भी। अब श्री इंद्रावती जी धाम स्वरूप लीलाओं में डूब गई है, और उनके शरीर में से, उनके पार्थिव शरीर में से भी प्रकाश निकल रहा है। अब वे ब्रिज लीलाओं का अनुभव कर रही है, रास लीलाओं का अनुभव कर रही है। और हफ्सा में बंसी की आवाज, आभूषणों की आवाज गूंजने लगी, जिसे ना सिर्फ इन दोनों भाइयों ने सुना, बल्कि महल के कर्मचारियों ने और रानियों तक ने सुना। इस अलौकिक प्रकाश का दर्शन महल में सभी ने किया, और यहां पर अब इंद्रावती जी मुख से रास का वर्णन होना शुरू हो गया। इस अलौकिक वाणी को सुन दोनों भाइयों से रहा नहीं गया। तुरंत जो जलाने के लिए कोयला दिया हुआ था कारागार में, उसी को लेके दीवार पर जो भी वे बोलते जा रहे हैं वो लिखते गए। धन धन सखी मेरे सोही रे दिन, धन धन सखी मेरे सोही रे दिन,
जिन दिन पिया जी से पूरे मिलन। इंद्रावती जी के आनंद का पारावार नहीं है। हम आप चाहें भी तो उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते कि कितने आनंदित है। लगभग 15 वर्षों से दिन रात तड़प रही थी जिस दिन के लिए, जिस सत्य के लिए। आज खुशी दोनों को है। ऐसा लग रहा है कि इंद्रावती जी और श्रीराज दोनों आजाद हो गए, मुक्त हो गए। बाहर की हफ्सा का कोई मायना नहीं है। अब वो भीतर से मुक्त है। उनके हृदय का प्रेम मुक्त हो गया। उनकी पहचान जो बंध गई थी वो मुक्त हो गई। अब उन्हें पूर्ण पहचान है, पूर्ण सुख, पूर्ण लज्जत मिल रही है। और इंद्रावती जी का हृदय कह रहा है, तुम आए सब आया। अब ये तन हफ्सा में है तो कोई बात नहीं, इंद्रावती धनी के सन्मुख है तो कह रही है, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। क्योंकि ये शरीर महलों में भी है तो भी रूह कैद में है, शरीर की, इसके ख्याल की, इसकी चिंता की, शर ब्रह्मांड की, और तड़प रही है, फड़फड़ा रही है उस पंछी की तरह जिसको अभी अभी पिंजरे में कैद किया है, जिसे आदत है आजाद गगन की, जिसे आदत है खुले आसमान में उड़ने की, बड़े बड़े वृक्षों, झूलते हुए वृक्षों की डालियों पर बैठने की। ऐसे ही तड़प रही। ये शरीर कहीं पे भी हो, झोपड़ी में हो के राजमहलों में, वो तड़पती है। और अब पूर्ण मुक्त है। और जब धनी मिलन हो गया तो ये शरीर कारागार में है कि शमशान में है कि अस्पताल में है, कोई मायना नहीं। क्योंकि तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। कहे महामती ए सुख क्यों कहूं। कैसे बताऊं इन सुख के बारे में। इन नजरों को जो नजारा नजर आ रहा है, डूबती हुई कश्ती को किनारा नजर आ रहा है। तुम मिले तो सांस आने लगी है। अब हमको सुखों का नजारा आ रहा है। मोहिनी छवि, गौर मुखारबिंद, लाल अधर, मीठी सी मुस्कान लिए हुए सुंदर दंत दिख रहे हैं। बेसुर अधरों पे झूमता हुआ, चूमता हुआ गौर नासिका, चंचल सुंदर बड़े बड़े नेत्र, बड़ी बड़ी पलकों से झांकते हुए श्रीराज, धनुषाकार मोहे, गौर माथा, सुंदर तिलक, शीश पर आई पाग, कानों में बाली, बाली झूम झूम कर गालों को छू रही है। अत्यंत नर्म गला, गर्दन, गर्दन में 5 हार, सुंदर सुडौल कंधे, अत्यंत बलशाली कंधे, खब्बे, मच्छे, कोनिया, कलाई, हस्त कमर,
जामे में से झलकार मारता हुआ बालाजी का हेड़ा, जिसे देख सखियां सदैव इस हेड़े से लग जाने के लिए ललायित होती रहती हैं। जितना चौड़ा सीना उतनी ही पतली कमर, और उसको और सुंदरता देता हुआ पटुका। श्वेत रंग का जामा, केसरिया रंग की इजार, नीलो ना पीलो बीच के रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग, पाग से निकलते हुए घुंघराले केश जो कंधों को ढांप दिए हैं। हवसा में धनी के चरण पड़े, नूरी चरण, कमल चरण। ये चरण कमल अत्यंत गौर, अत्यंत सुंदर, अत्यंत कृपा के इस दर्शन को पा श्री इंद्रावती जी की सारी पीड़ा, सारी संताप, सारा दुख नष्ट हो गया। ब्रिज, रास और धाम, अब उनसे कोई भी ज्ञान, कोई भी रहस्य, कोई भी सुख अछूता नहीं रहा। अब उनके हृदय से रास प्रकट हुई, प्रकाश ग्रंथ प्रकट हुआ, खटरूती प्रकट हुई, कलश ग्रंथ की 2 चुपाइयां प्रकट हुई। सावलिया ठाकुर और उद्धव ठाकुर, इन दोनों को इस अलौकिक लीला को देख ईमान आ गया, और दोनों भाई दीवारों पर लगातार जो मुखारबिंद से उच्चारण कर रही है महामती जी, अवतरित हो रहा है, वो लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। उद्धव ठाकुर उत्तम बाई की वासना है, ये भी खास ब्रह्म सृष्टि है। ये छोटे हैं, उद्दंड थे, लेकिन ऐसी लीला देखकर उनके हृदय में भी पूर्ण ईमान जागृत हो गया। इस अपार सुख को प्राप्त कर तीनों भाइयों का कष्ट दूर हो गया, क्योंकि इंद्रावती जी को भले ही रास दिख रही है, लेकिन दोनों भाइयों ने वाणी अवतरण देखा, रास का की लीला सुनी, सब कष्ट ब्रिज के गोपाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। इस अलौकिक ब्रिज लीला और रास लीला को सुनने के पश्चात, रास के स्वरूप को सुनने के पश्चात, सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, इसके बाद अब ये हवसा हवसा रह ही नहीं गई, ये ब्रिज और रास की स्थली बन गई, लीला स्थली। इतना अगाध सुख। आज दिए की रोशनी कम थी, लेकिन ये अलौकिक प्रकाश बहुत अधिक था, और ये प्रकाश श्री इंद्रावती जी के स्वरूप में से निकल रहा है, क्योंकि उनके हृदय में युगल स्वरूप जो थे, बैठे थे, अब वो प्रकाशित हो रहे हैं पूर्ण तरीके से। अब जाहिर होने का समय आ चुका था। अभी इंद्रावती जी के आगे युगल स्वरूप जाहिर हुए, जो बैठे हुए थे, अब धीरे धीरे समस्त ब्रह्मांड के आगे भी जाहिर होंगे। इस वाणी अवतरण के माध्यम से दोनों भाइयों को तो जाहिर हो गया कि हो ना हो, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये स्वरूप कौन है सुंदर साज जी? आखरो जमा इमाम मेहंदी।
जिसे कुरान में कहा कि वो आएंगे, आखिरी जमाने के मेहंदी आएंगे। आखिरो जमा मतलब आखिरी जमाने के इमाम। इमाम मतलब द लीडर। मेहंदी, मेहंदी मतलब होता है द पर्सन हु इज गाइडेड डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड, कि खुदा खुद उन्हें पढ़ाएगा और वो हमें पढ़ाएंगे। वो आ गए हैं। ये कौन है? विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, जिसे कल की अवतार के नाम से भी संसार जानता है और आज दिन तक खोज कर रहा है। ये वो प्रकट गए हैं। इन दोनों भाइयों को पहला पहला ईमान श्री जी साहिब पर इन दोनों भाइयों को ही आया। इनके स्वरूप में अब अलौकिकता है, असीम शांति है चेहरे पर। अब ये अंग भी नूरी हो गए हो, दिव्य हो गए हैं, प्रकाशित हो गए हैं। अब इनकी वाणी में मिठास है, इनके नेत्रों में शीतलता है। अब इस चेहरे, इस स्वरूप की शांति को देखने भर से हृदय में शांति आ जाए। सारे शरीर का रोग कमजोरी दूर होके आलती पालती मैन मार श्री जी साहिब ने अब पीठ से मुख किया भाइयों की तरफ। सुंदर साज जी, इस लीला को समझो। जब तक मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं, जब तक तुमने इंद्रावती की तरह पीठ नहीं करी ना संसार को, तुम विमुख नहीं हो पाओ, सन्मुख नहीं हो पाओगे धनी के। जब तक तुम विमुख नहीं हुए ना, ये अब इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि घर में पीठ करके बैठ जाओ, हृदय मुड़ जाए तुम्हारा। किसी की तरफ पीठ देने का क्या मतलब होता है? कोई सामने खड़ा है, आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, आपने पीठ दे दी, मतलब अरुचि है आपकी। बस अब इसके लिए इंद्रावती जी को हवसा किया। आप भी करवा के मानोगे कि ऐसे मानोगे? आप देखो। इस लीला के लिए ही सुंदर साज जी कारोबारों के नष्ट होते हैं। इसी लीला के कारण ही घर परिवार में कलह होता है। इसी लीला के चलते शरीरों को रोग लगते हैं, अस्पताल जाते हैं। ये क्या मानसिक हवसा किया जाता है आपको? देख, एकांत कर, विचार कर, कौन है तेरा, कहां कुछ काम आ रहा है। कुछ तो अकेला हो, कुछ तो विचार, कुछ तो सोच, कुछ तो पीट कर। जब सुंदर साथ को गहन रोग लगता है ना, कोई ऐसा अगाध रोग लगता है, फिर सोचते हैं क्या है जीवन, क्या है लोग, क्या कमाया मैंने। फिर प्राणाधार सुंदर साथ जी मेहर तो पहले दिन से अब तक हो रही है, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वो रही है जो आप चाह रहे हो। अब तक आपने जाहिरी मेहर चाही तो वो हो रही है, जिसमें खाने पीने रहने सबका इंतजाम धनी कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। करी नहीं कि नहीं करी कर रक्षा? आज दिन तक सर पर खड़े ना मेरे सुभान। अब आप इंद्रावती की तरह चाहो कि बातूनी मेहर हो जाए तो हो जाएगी। एक बार मेहनत कर लीजिए सुंदर साथ जी। वंस अ ग्रेजुएट ऑलवेज अ ग्रेजुएट। सब लोग कहते हैं बेटा ये पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई कर लो, मेहनत की उम्र है, मेहनत कर लो। अध्यात्म भी यही कहता है, पीठ दे दो संसार को, तब सन्मुख हो गए श्री राज के सुंदर साथ जी। यही बात कंस के कारागार में भी देव की वसुदेव जी को समझ में आई, क्योंकि जब भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मैं अभी आपके गर्भ से प्रकटन करूंगा, और वे प्रकट हो गए, तो कहा था क्या कि मुझे नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आ जाना। तो देव की वसुदेव कह रहे, भगवान तो कह रहे हैं छोड़ आओ, यहाँ तो मोटी मोटी बेड़ियां लगी हुई हैं, यहाँ तो सामने बड़ा सा दरवाजा और ताला लगा हुआ है, यहाँ तो जिंदा मनुष्य को खा जाए ऐसे राक्षस जो है पहरे पर लगे हैं। लेकिन भगवान के प्रकट होते ही जैसे ही वसुदेव जी हृदय में लेते हैं कि मुझे परमात्मा ने जो आदेश दिया वो तो करना ही है, उसके लिए उठते ही हैं आज्ञा का पालन करने के लिए, एकदम बेड़ियां टूट जाती हैं। धनी आज्ञा जो वाणी में है, सदगुरु जो कह रहे हैं उसकी इच्छा लो, बेड़ियां टूटने लगेंगी, हिम्मत बंधेगी, सौभाग्य के सारे द्वार खुल जाएंगे। आप अनुभव तो करके देखिए, चाहत तो करके देखिए, मानकर तो देखिए धनी की बात को। थोड़ा तो जीवन में धर्म लाइए, थोड़ा तो शुद्धता लाइए, पवित्रता लाइए।
और मन धक्के खा के देख तो चुका, थका नहीं अभी तक कि कहीं कुछ नहीं है। कितना और भ्रम की बाजी में भ्रम में फंसोगे। इस माया के पास तमाशे नहीं खत्म होंगे, बार बार भ्रम में, आज अच्छा इसमें नहीं तो यहां लग कर देख, यहां नहीं तो यहां, सब जगह एक ही बात है। चैन तुमसे, करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे, चैन तुमसे। उसी से चैन है, उसी से करार है। नहीं तो एक एक वो आया तो चैन और करार आ गया, सब पूरे हो जाओगे। अरे अगर वो नहीं आया तो 1,00,000 लोग जीवन में ऐड कर लो आप, तुम फिर अकेले के अकेले, फिर उदास के उदास। तो अब इंद्रावती जी ने, अब श्री जी साहब ने मुख मोड़ा दोनों भाइयों की तरफ। उन्होंने दोनों ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया भाइयों ने, और उनकी प्रेजेंस में उनको ऐसा लग रहा है जैसे वे परमात्मा की प्रेजेंस में है। क्योंकि जाके दिल में आप है ताके दिल में साच, जाके दिल में साच है ताके दिल में आप। और जिस दिल में वे विराजमान हो गए उसका रूप गुण सब बदल जाता है। अब ये चरण मेहर के चरण, मेहर के सागर हो गए। ये चरण जहां पड़े वहां मेहर सागर हो जाएगा। 1 साल हो चुका था, इंद्रावती जी का विरह पूर्ण हो चुका था, तपस्या उनकी पूर्ण हो गई थी। धनी ने भी कितना इंतजार कराना था ना, कितना तड़पाना था। इंद्रावती निर्मल हुई, धनी के दर्शन पाए। दर्शन के प्राप्त करने के बाद जब ये अलौकिक लीला हो गई, वजीर को पर भी जो हुक्म से तो वहां बांधा हुआ था ना, उसको भी मुक्त किया। वो भागा भागा वापस आया। जब वापस आया तो रानियों ने इस लीला का जो अनुभव किया, जिसने जितनी पात्रता थी अनुभव किया, सब वजीर को बताया कि भाई ये तो कोई अलौकिक पुरुष है, ये कोई साधारण नहीं है। तुम सोच रहे हो ये तुम्हारे कोई कर्मचारी है, नहीं। हमने जो दिव्यता का अनुभव इन दिनों राजमहल में किया, आज से पहले नहीं किया। श्री जी साहेब के कारागार से, जहां अब तक कारागार कैसा होता है, गंदा होता है ना, अब उसमें से सुगंधी आ रही है बिना इत्र छिड़के, बिना अगरबत्ती जलाए। कहते उस कारागार से भी आगे पीछे, क्योंकि राज्य ने दर्शन दिए सुंदर साथ जी। अब इस तन के अंदर विराजमान है, ये हक्की स्वरूप है साक्षात। जैसे ब्रिज और रास का स्वरूप है ना राज्य का, ये हक्की स्वरूप है। ये भी राज्य का ही तन है धारण किया हुआ। और ये आज भी गुम्बद जी में बैठे कृपा कर रहे हैं हम पर, आज भी बैठे विराजमान है साक्षात चंदन के झूले पर। आज भी जो भी परमहंस हुए आज तक के, सभी वहीं जाकर नतमस्तक करते थे। हक्की स्वरूप है। कहते भाई वो अब ये कारागार कारागार नहीं रह गया, ये मंदिर हो गया। क्योंकि जहां इष्ट होते हैं, जहां परमात्मा होते हैं, वो मंदिर हो जाता है। कहते मंदिर की सी सुगंधी आती है, सदैव प्रकाशमान रहता है। और सदैव यहाँ कुछ कुछ लीलाओं की आवाजें आ रही हैं, बंसी की आवाज आ रही है। तो एकदम से वो डर गया वजीर, और फौरन जब बही खाते मंगाए गए तो देखा है तो बिल्कुल 1-1 रुपए का हिसाब के पक्के थे महाराज। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत। कहते 7 पुश्तें नष्ट हो जाएंगी। तुरंत इन्हें माफी मांग कर, इन्हों सिरों पाव देकर, नगर में ढंडोरी पीट कर, इनसे क्षमा याचना करके क्षमा ले लो, नहीं तो खत्म है सब कुछ। इतना भय वजीर के हृदय में और रानियों के हृदय में आया। तुरंत दौड़े दौड़े आए, श्री जी साहिब के चरणों प्रणाम की। अलौकिक लीला हुई। दोनों भाई देख रहे, कहाँ राजा इतना जुल्म कर रहा है और कहाँ एकदम से बदलाव आ गया। ढंडोरी पीटी गई। सिरोपाए, सिरोपाए क्या होता है सुंदर साज जी? सर की पगड़ी से लेके पांव की जूती तक पूरे वस्त्र, एक भी वस्त्र मतलब पुराना नहीं, आप पूरा नया वस्त्र पहने तो ऐसे सिरोपाव दिया जाता है। और अपने राज्य का 1/3 हिस्सा जूनागढ़ जो है उनको दे दिया। कहते बताओ और क्या करे, कैसे माफी मांगे। अब श्री जी जागृत है, अब श्री इंद्रावती जी जागृत है, श्री जी साक्षात विराजमान है। ये मंगलकारी है, करुणामयी है। अरे कोई बात नहीं, सब कारज कारण।
जो जो ब्रह्मात्माएं जागृत हो जाती हैं या हो जाने के रास्ते में हैं, वो एक ही बात, कुछ भी आप जीवन में उनके होता, वो एक ही कहते हैं, राशा माँ जी की मर्जी, राशा, सब हुक्म से, कोई बात नहीं, तो कोई गलत नहीं हुआ। जीवन में कुछ भी होगा, घर परिवार संसार में, अब राशा माँ जी, सब हुक्म से, सब उसके हुक्म के तले, और हमें वो गलत नहीं करते, मंजूर है। तो अब यहां पर ये जो वाणी अवतरण हुआ संवत 1716 में, एक वर्ष, पूरे 1715 तक पूरा एक वर्ष का जो कारावास हुआ और हफ्सा हुआ, उसके बाद जो है वे श्री जी साहिब के अब जागृत है, लेकिन गादी पर बिहारी जी को बिठा रखा है, तो सम्मान करना है, और फिर सुंदर साथ से मिलना है। श्री जी साहिब आते हैं तीनों किताबों को लेकर और बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब तो साक्षात है, अब क्यों चरणों में प्रणाम कर रहे हैं? अरे भाई, फलदार वृक्ष ही झुकता है। ऊंचे थाते यार बैठाइए, नीवे थाते बइये। ये आशिक है, ये श्रीराज है, ये ही तो अपने माशूक रतनबाई को ऊपर बैठाने का दिल रखते हैं। अभी रूहें तो नींद में है ना, इनको ही तो सजदा करना अच्छा लगता है, इन्हीं को तो लाड़ लड़ाना अच्छा लगता है। बैठिए रतनबाई नखरे में, अदाओं में, माया की चाहनाओं में, तो क्या हुआ, मैं लाड़ लड़ाऊंगा ना, कितना लाड़ करना है। सुंदर साथ जी, हमें शर्म आती है सजदा करते हुए, राज जी को नहीं आती। देख लो, उल्टी गंगा बह रही है, जहां पार ब्रह्म है वो सजदा कर रहे हैं, और जहां खाली खोखा है वो सजदा ले रहा है। हाँ, क्योंकि यही मेरे राज्य है, यही मेरे राज्य का गुण है, और इसी गुण के चलते हम कभी कहीं और दिल नहीं लगा सकते। जिसने जितनी इतनी सी भी खुशबू ले ली है ना एक बार राज्य की, एक बार राज्य की, वो कहीं नहीं जा सकता संसार, क्योंकि ये नेचर मैच कहां से करोगे? समर्थ है और फिर भी झुकाव है, प्रेम के सागर और फिर भी विनम्र है। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, ये दिल लाएगा कहां से? माया, माया के पास अदाएं हैं, वफा नहीं है ना, उसके पास छल कपट तो है, लेकिन निभाएगी कैसे? कहां से ऐसा भाव, कहां से दुनिया में चिराग लेके ढूंढ लो। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, राउंड द क्लॉक 24/7 ला के देख लो, ऐसा कोई नहीं है सिवाय पार ब्रह्म के, जिसको ना नींद आती, ना भूख लगती, ना प्यास, बस मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, बस। उसके लिए दिन दिन नहीं है, रात रात नहीं, महीने महीने नहीं, साल साल नहीं, अनादिकाल से हमें प्रेम कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं, करते रहेंगे अनादिकाल तक। तुम कहोगे परम धाम में तो हम करते थे ना, परम धाम में भी हम नहीं करते थे, वो ही हमारे अंदर प्रेम और भाव डालते थे। सुख करने में है ना, तो चुपचाप बैठ जाते और कहते तू सुख ले ले, ये उनका प्यार है, क्योंकि करने में ही सुख होता है। झरने के गिरने में ही मौज है, तालाब में मौज नहीं है, ठहरे हुए पानी में। तो करने में जो मौज है वो कहते जा तू ले ले, ये उनका प्यार है, सुख ले ले। रास में पहली बार हाथ बढ़ा रहे और कह रहे नहीं मैं छोटी गूंथ दूं, इतनी सेवा मुझे दे दो। अब इस बेनी गूंथने में सुख क्या मिल रहा है श्री राज को, शाम को, और क्या मिल रहा है श्यामा जी को, ये कौन जाने? जो प्रेम में हो वो जाने ना। जिसने ऐसा प्यार किया हो वो जाने, या जिसने ऐसा प्यार पाया हो वो जाने। संसार तो तुम्हें घृणा की दृष्टि से ही देखता, क्या ये सारे बाल बिखेरते रहते हो तुम सारे घर में, समेटते क्यों नहीं? संसार को तो घृणा ही आएगी। ये प्रियतम है जिनको केश संवारने में सुख मिलता है, जिन्हें सेवा करने में सुख मिलता है, जिन्हें झुकने में सुख मिलता है। अभी तक इंद्रावती की विनम्रता आपने देखी, आज बिहारी जी हैरान है कि विनम्रता प्रेम कई गुना बढ़ गया।
अब तक तो इंद्रावती जी पूरे भोले भाव में सदगुरु रूप में देख रही थी, तो बिहारी जी में देवचंद्र जी के दर्शन करके इंद्रावती जी खुश हो रही थी। लेकिन आज जो प्रेम है, ये राज्य रूप को देख रहे हैं, तो आज बिहारी जी चकित हैं कि आज किस प्रेम से देख रहे हैं महाराज। लेकिन 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 जो चीज चाहिए नहीं होती उसकी कीमत नहीं होती। आपको पानी चाहिए होगी, प्यास लगी होगी पानी की, और मैं आपको हीरा पकड़ाऊंगा, फेंक के मारोगे कि हाँ प्यास लग रही, हीरा क्या करूं, जबकि बेशकीमती है। एक हीरे को बेचकर जाने कितना पानी खरीद सके, लेकिन नहीं। अब रतनबाई को क्या चाहिए? साहिबी। प्रेम नहीं चाहिए उन्हें, क्या चाहिए? सम्मान। बाहर से देखा ना सदगुरु को, भीतर झांकने के लिए सेवा करनी पड़ती है। सदगुरु बाहर से लीला कुछ करते हैं, भीतर की बात कुछ और है। भीतर के भेद के लिए देवचंद्र जी ने क्या किया? हरिदास जी की भेद लेना है तो सेवा है। इंद्रावती ने सेवा करी तो उन्होंने भेद लिया, बिहारी जी ने कभी भेद ही नहीं लिया। तो उनको सम्मान चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, उनको प्रशंसा चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए ही नहीं। उन्हें सुख सुविधाएं मिली जो वो चाहिए। कि पिताजी के साथ कैसे होता था, उठाते हैं तो कोई उठा रहा है, बिठा रहे हैं तो कोई बिठा रहा है, कोई चल रहे हैं तो पावड़ा बिछा रहा है, कोई गद्दी, उन्हें वो चाहिए था। तो जब नहीं चाहिए होता है तो कीमत नहीं होती है। लेकिन राजी ने तो प्रेम से देखा होगा, खूब प्रेम से देखा। अब वाणी अवतरण हुआ है, ब्रह्म वाणी है। बिहारी जी को जब श्री जी साहिब ने दिया कि शायद पढ़कर कुछ हृदय नर्म पड़ जाए, खटरूती की बात पढ़ के कुछ हृदय में विरह जाग जाए। हमारे घर में भी तो वाणी है सुंदर साथ जी, राज जी ने तो दिया हमें भी, हम अपने आप थोड़ी ले आए, है ना? तो दिया, शायद रास पढ़ के कुछ प्रेम की ज्योत जल जाए हृदय में। लेकिन जो चाहिए वही मिलता है। तो उन्होंने सोचा शायद रास को पढ़ कुछ प्रेम जाग जाए। लेकिन रतनबाई को क्या प्यारी है? गद्दी। उन्हें गद्दी प्यारी है। और उन्होंने पढ़ा, अरे ये क्या लिखा है? इत बिहारी जी चमके सुन खटरूती के सुकन। खटरूती में इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे अतिरिक्त तो बालाजी को किसी ने पाया ही नहीं है। खटरूती में इंद्रावती जी ने डिक्लेयर कर दिया, सही तो मेरा पीऊ ले बैठी, कोई ना देखा ना, देख पीऊ में ले अपना, तो मैं जागी परवार। तो बिहारी जी कहते हैं निश्चित करके इस इंद्रावती जी ने अब तो मेरे हाथ से सारी सखियों का सेवा बरकत शफकत ले ली। प्राणाधार सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जितना बिहारी जी इंद्रावती जी को डाउन करने की कोशिश करते हैं, वो उतना स्ट्रांग होकर निकलती है। पहले बालबाई से पूरी मित्रता थी, प्रेम था, उसका फायदा उठाकर प्रणाम ना करने की कोशिश की कि हो ही ना, अलग हो जाए, हमेशा के लिए झंझट खत्म हुए। विरहा करके इतनी बलशाली हो गई इंद्रावती जी, इतनी बलशाली हो गई कि यहाँ सदगुरु तड़प गए, बुला के लाओ, बुला के लाओ, बुला के लाओ। कह रहे ये क्या हुआ? इनका प्रेम कम करना था, ये तो बढ़ गया, दोनों का बढ़ गया। सुंदर साथ में सम्मान घटने की बजाय और बढ़ गया। करे बताओ, तन नहीं छोड़ रहे देवचंद्र जी, कितनी बड़ी बात होगी इंद्रावती, कितनी बड़ी आत्मा होगी कि हम सब मौजूदा कह रहे हैं लेकिन उसके बिना मैं तन नहीं छोड़ सकता। तो जितना प्रेम चाहते थे घट जाए, असम्मान और बढ़ गया। अब किसी तरह गादी मिली, अब महाराज ठाकुर एकांत में चर्चा कर रहे हैं, उनकी चर्चा में असर है इनकी में। तो अब क्या हुआ? फिर परेशान, कह रहे यहां तो गादी पे बैठ के भी मैं राजा नहीं और वो चरणों में बैठ के भी राजा है, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे? ये चरण दबाकर भी जीतते जा रहे हैं और ये चरण दबवा के भी हारते जा रहे थे। कह रहे क्या? तो कहते ना वो कॉफिन में आखिरी कील ठोकना, है ना? आखिरी कोशिश क्या करी? अरे जेल ही करा दो, जान छूटे। यहां ताबूत में आखिरी कील ठोकी, सोचा कि अब गई इंद्रावती, अब तो काम खत्म, महामती होके निकल गई। राजा नमन कर रहा है महाराज ठाकुर जी, रानियां नमन कर रही है, नौतनपुरी का राजा हाथ जोड़ रहा है। कह रहा बताओ
अब जो उनके अंदर जो चेहरे पे दिव्यता है, जो प्रकाश है, जो असीम शांति है, सुंदर साहब जी, सभी महापुरुष जो भी ब्रह्म अनुभवी होते हैं, इनको चलते फिरते तीर्थ कहते हैं। इनको देख देख भर लेना, इनकी सेवा भर कर लेना, ऐसा तीर्थ जितना लाभ हो जाता है, ये चलते फिरते तीर्थ हो जाते हैं। अब जब श्री जी पहले आते थे तो भी सम्मान बहुत पाते थे, क्योंकि विरहनी थे। विरहनी हमेशा सुंदर साथ में तो सम्मान पाएगी, घर का तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ, ब्रह्म सृष्टियों में सदैव सम्मान एक विरहनी ही पाती है। जितने आंसू आपने राज्य के लिए बहाए हैं ना अपनी जिंदगी में, ये अशर्फी हैं जो तुम कमा रहे हो। जिंदगी में जो काम आएगी ना, बस यही काम आएगा, बाकी सब बेकार हो जाएगा। बाकी जो भी तुम जोड़ रहे हो ना, घर परिवार रिश्ते सब धन संपत्ति सब बेकार हो जाएगा। जितने तुम ईमानदारी से राज्य के लिए, इंद्रावती और कुछ नहीं कमा रही, पढ़े लिखे अच्छे घर के वजारत कर सकते, बहुत जीवन में कुछ कुछ कर सकते थे, कुछ नहीं कमाया। कमाया क्या? 1700 के बाद 1715 तक बताइए क्या कमाया? 15 साल जीवन के, बिल्कुल यंग एज, पीक एज होती है, यही एज होती है करियर बनने सब करने की। अरे भाई भाभी भी दुश्मन हो गए ना, कि तलवार उठा ली, ताना मार दिया, चले गए, कुछ नहीं पूछ रहे थे, सब गवा के एक विरहा कमाया और देख लो सब जीत लिया उसने। तो जब पहले आते थे महाराज तो भी बड़ा सम्मान पाते थे, क्योंकि विरहानी थे, सच्चे विरहानी थे। हर मंदिर में आए व्यक्ति को विरहानी को देख के शर्म आती है, सर झुकता है कि जो ये कर रहे हैं ये करना कर नहीं रहे हो, अपने आप नतमस्तक होता है सर एक विरहानी को देख के। सुंदर साह जी देखिए, चमत्कार तो बड़े बड़े होते हैं संसार में, ठीक है, ये भी एक चमत्कार है कि हफ्सा में राज्य के दर्शन हो रहे हैं, हफ्सा के बंधन खुल गए, जैसे ब्रिज में सारे बंधन खुल गए, ऐसे इंद्रावती के बंधन खुल गए। परमात्मा के आने का काम ही यही है, पहली कृपा यही है, बंधन सारे खुल जाते हैं, अंदर बाहर के खुल गए सारे बंधन। लेकिन चमत्कार इससे पहले घटित हो चुका था, जो राज्य मेहर करे आपके और हमारे जीवन में चमत्कार घटे, और वो था सत्य से प्रेम। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार है, जो केवल ब्रह्मात्मा के जीवन में ही घटेगा, कि सत्य से प्यार हो जाएगा। इसीलिए 90% को नहीं होता, 90% घूम फिर के यहीं भटकेंगे, यहीं धक्के खाएंगे, यहीं कहीं दिल लगाएंगे, इससे हटा उधर से हटा इधर, इधर से उधर, फिर यहीं सहारे ढूंढेंगे। केवल 10% सबसे बड़ा चमत्कार। इसके लिए करो सेवा, इसके लिए करो बंदगी, इसके लिए अपने शरीर को गलाओ, इसके लिए करो त्याग। जैसे इंद्रावती ने सारा खजाना खाली कर दिया ना सदगुरु चरणों में, तन मन धन सब कुछ अर्पण कर, इसके लिए लुटा दो अपने आप कि ये चमत्कार तुम्हारे जीवन में हो जाए, कि तुझे सच से प्यार हो जाए। ये चमत्कार हो गया, दूसरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि प्यार हुआ तो विरह आएगा ही आएगा। अभी विरह आया नहीं है, हमें केवल भ्रम है कि हमें राज्य से प्यार हुआ है। जिसे हो जाता है ना, उसे सांसें नहीं आती प्यार के बिना। वाणी में स्पष्ट कहा राज जी ने कि एक पल नहीं बिताया जाता रास में। देखो जब हम अंतर ध्यान हुए और 100 बरस सहे क्यों कर, फिर यहाँ 100 बरस होकर कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। तो पहला चमत्कार जिंदगी में घटेगा, तुम्हारे राज्य से प्यार हो जाएगा, उसके लिए ही सारी मेहनत है। फिर दूसरा चमत्कार हो गया कि धनी के दर्शन हो गए। अब तो सारी बेड़ियां खुल गई अंदर बाहर की, सारा काम बन गया, आत्म जागृत है। यहां तक पहुंचना है सुंदर साथ जी हम। अब जब ये स्वरूप आ रहा है सुंदर साथ के बीच में, तो बिहारी जी बड़े परेशान। अब तो जिस दिशा में देखते हैं उस दिशा में आनंद है, जिस दिशा में देख लेंगे उस दिशा में उस उत्सव है। जिनके साथ ये 10 मिनट बैठ जाएंगे उस जीवन में क्रांति आ जाएगी। और जिसका हाथ पकड़ लिया इस स्वरूप ने कि पार कराना ठान लिया, तो वो पार होकर रहेगा। कि सिफारिश इन्होंने कर दी श्री राज जी के आगे, काम होना ही होना है। इसीलिए श्यामा जी का सबसे ज्यादा महत्व है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपने राज्य से कुछ मांगा और आपकी रहनी है कि नहीं है, आचरण है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं है, जिस कारण राज्य दे ना दे, आपने श्यामा जी के चरण पकड़ लिए, आपने परमहंसों के चरण पकड़ लिए। इन्होंने अपने प्रेम से कमाया है। इसीलिए देख लो किसी भी परमहंस के स्थान पर इतनी संख्या रहती है हमेशा कि इनका नहीं टालेंगे। तो इन्होंने जिसकी सिफारिश इन्होंने कर दी ना, बस उसका काम नहीं अटकेगा कोई भी।
लेकिन जिन्होंने इनका सच्चा सानिध्य किया, जैसे परमहंस रामरतन महाराज जी का सानिध्य तो शायद हमने भी पिछले जन्म में किया होगा, और इस जन्म में भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने, कहते हैं, दावा है जिनका आज भी, कि हमने उनके दर्शन किए, प्राप्त उनके। लेकिन क्या उनको जाना? क्या हम उनसे वाकई में मिले? जिसने उनका सच्चा सानिध्य किया होगा ना, बस वो सब पार हो गए, सब जागृत हो गए। तो इस स्वरूप का जिसने वाकई में सानिध्य किया, दो शब्द इनके सुने तो समझ में आ जाएगा क्या चाहिए, और फिर वो मांगा तो काम बन गया। अब जब बिहारी जी के चरणों में श्री जी आते हैं, प्रणाम करते हैं, सुंदर साथ के हृदय में और अद्भुत प्रेम और सम्मान देख रहे हैं, और उनके तो बिहारी जी की आंखों पर तो माया का चश्मा बहुत गहराया हुआ है, तो वो तो नहीं देख पा रहे इस अलौकिक स्वरूप की महिमा को, लेकिन सुंदर साथ देख रहे हैं। तो इन तीनों ग्रंथों को उन्होंने जाहिर ही नहीं होने दिया, कह रहे इसे साइड में रख दो। एक किसी सुंदर साथ चाह रहे हैं सुनना, क्योंकि शीश पर कर रख कर लाए ना श्री जी की वाणी है, श्रीमुख है, तो कहते हैं कोई जरूरत नहीं, तब अंदर बंद करो तिजोरी में, क्या जरूरत है जब साक्षात धामधनी सामने विराजमान है। ईर्ष्या के वश उन्होंने ऐसा किया। अब श्री जी साहिब ने देखा कि यहां तो वाणी जाहिर होगी नहीं, और अब बल्कि और जो है पहरा कस दिया गया है, और सुंदर साथ पर पहरा कस दिया गया है कि कहीं आगे पीछे श्री जी से कोई मिलने ही ना जाए, नहीं तो सीधा धर्म से बाहर। अरे फूलबाई जी को निकाल दिया। ये प्रसंग हवसा से पहले का है वैसे तो, ठीक है, लेकिन मैं अब क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अब श्री जी दोबारा मिलने वाले हैं। अमलावती की आत्म, निर्मल आत्म, पहला तन फूलबाई जी का, दूसरा तन तेज कुबरी जी का। पहले तन में अमलावती परम सखी है इंद्रावती की, इन्होंने परम धाम में भी दामन नहीं छोड़ा इंद्रावती का, तो यहां पर भी दामन नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे देवकी और वसुदेव जी ने पूर्व जन्म में परमात्मा को संतान रूप में प्राप्त करने की इच्छा करी, तो कैसा कष्ट का जीवन बीता। आसान है परमात्मा को धारण करना, उसे प्राप्त करना आसान है, लेकिन जैसे ही परमात्मा प्रगटे तो मुक्त हो गए ना, बंधन मुक्त हो गए। आसान नहीं है। 7 संतानों का वध अपने सामने देखा होते हुए, क्योंकि वो निर्मोही बनाना चाहता है आपको, माया से रहित करना चाहता है। तो ऐसे ही अमलावती ने सानिध्य मांग लिया। इंद्रावती का तो चलना आसान है, पहले तन में सानिध्य हुआ, और मंदिर में एक सुंदर साथ ने कहा, बिहारी जी मैं 2 वक्त नहीं आ पाऊंगा, बहुत गरीब था, किसान था, कहता मेरी फसल पक गई है, खराब हो जाएगी अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो, एक समय आऊंगा। बिहारी जी कह रहे ओहो दिक्कत बहुत लग रही है, जाओ तुम्हारी दोनों समय की छुट्टी करी। कह रहे है धामधनी ये क्या हुआ, कठोर हृदय है ना, सत्ता तो है हृदय में, प्रेम नहीं है ना। कह रहे जाओ, हमने परम धाम में देखा है सूरत तुम्हारी है ही नहीं, आता हूं, मौज करो, क्या जरूरत है। बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, बड़ी माफी मांगी, कहते कुछ भी हो जाए मैं दोनों वक्त आऊंगा, आप मुझे। कह रहे ना दान ना दक्षिण, लक्ष्मी वाले हाथ प्रिय थे ना बिहारी जी को, तो वो गेहूं काट कर लिया आएगा, थोड़ा सा निकालो इसे अर्दली, धामधनी की नजर से दूर करो, निकाल दिया बाहर। 7 दिन उपवास में भूखा प्यासा, वो गरीब सुंदर साथ, भाव भी ज्यादा होते हैं, बैठा रहा कि जब तक मुझे धामधनी दर्शन नहीं देंगे, प्रसादी नहीं देंगे, मैं भोजन नहीं लूंगा। अब सुंदर साथ आता जाता देख रहा है, लेकिन बिहारी जी का कठोर स्वभाव जानता है, जिसने इस आज्ञा की उल्लंघना की उसको भी निकाल देंगे। और ज्ञान पूरा हुआ नहीं, गादी पर जो बैठा है वही पारब्रह्म लग रहा है सुंदर साथ को, तो है ना, हृदय की गादी दिख नहीं रही सबको, और अभी श्री जी की लीला भी प्रकट नहीं हो रही, तो सुंदर साथ पूछा ही नहीं। लेकिन यहां पर हमारी जो फूलबाई जी, फूल जैसा हृदय अमलावती की आत्म, प्रसाद लेकर मंदिर से आई, कहती मैं 6 दिन हो तुझे भैया देखते हुए, मेरे से नहीं रहा जाता, चल घर, मैं प्रसाद लेकर आई हूं, तुझे खिलाती हूँ। तो ये प्रसाद पहले धनी का प्रसाद दिया, फिर बड़े प्रेम से रसोई बना के खिलाई। बिहारी जी को पता लग गया, करे यहाँ महराज ठाकुर दंग करता रहता है, उसकी धर्मपत्नी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती, ऐसी सजा दूंगा कि समाज में कभी दूसरे की हिम्मत नहीं होगी मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए। अगली बार महराज ठाकुर आए रात्रि के समय, ये सुबह ये घटना घट गई, तो बाहरी पहरेदारों ने रोक दिया,
अंधभक्ति भी तो खतरनाक होती है ना सुंदर साज जी। पानी पीजे छान कर, सदगुरु कीजे जानकर। देखो तो सही सामने व्यक्ति क्या कह रहा है। अगर दुष्कर्म कर रहा है, अधर्म आचरण करा रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो सोचना तो चाहिए। जैसे आराम ना पड़ने पर डॉक्टर बदल लेते हो ना, या उसी डॉक्टर के पास जाते रहते हो, जब मर जाएंगे दवाई तेरी लेंगे, ऐसे ही आपको एक सुंदर साथ किसी कहीं भी आपको सुनते हो, बैठते उठते हो, और आपकी आत्म जागृत नहीं हो रही, दर्द नहीं बन रहा, प्रेम नहीं उपज रहा, काम नहीं हो रहा, बदलो। ये नहीं कि बिहारी जी ने कहा दुष्कर्म करने लग रहे हो तो बिहारी जी का आदेश है, फौरन महराज ठाकुर को रोक दिया गया। उन्होंने कहा एक बार मेरी प्रणाम करा दे, फिर मैं जैसा आदेश होगा वही करूंगा। अंदर गए तो बिहारी जी बिल्कुल तमतमाए बैठे, करे धाम धनी को तो अच्छा भला तो सेवा करके गया था सुबह, तब तो मुस्कुराता चेहरा था, एकदम से क्या हुआ, ये चैनल कैसे बदल गया। तो बिहारी जी ने कहा महराज ठाकुर, तुम्हारी पत्नी ने अक्षम्य अपराध किया है और उसका केवल एक ही दंड है, धर्म से निष्कासन। मैंने उसे परम धाम से निकाल दिया। अज्ञान है बिहारी जी को, पता ही नहीं कि राज जी ना ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। परम धाम में ना जमा है ना घटा, जो कह दिया धामधनी ने कह दिया, जो दिल में आया कह दो। कर मैंने निकाल दिया उन्हें परम धाम से। अब तुमने अगर उनसे संबंध लिया तो तुम्हें भी परम धाम से निकाल दूंगा। यहां सुंदर साथ रोता बिलखता हुआ देख रहा है महराज की ओर कि एक आस बिहार देवचंद्र जी के बाद आप ही बचे हैं। अगर आपका सत्संग, आपका सानिध्य नहीं मिला, आपकी सेवा से हमें प्रेरणा मिलती है, आपके विरह से हमारी आंखों में भीगती हैं, आप तो यहां देखा कि यहां सुंदर साथ है सारा, और वहां एक अमलावती की आत्मा में फूलबाई जी है। तो सेवा और संबंध में से क्या चुना? सेवा। हम आज तक क्या चुनते आए हैं सुंदर साथ जी? संबंध निभाना। मंदिर में सेवा हो, सुंदर साथ की सेवा हो, और अगर घर के संबंधी कोई आना हो, ये हो, कुछ भी हो, तुरंत। राज्य हमारी कहां है? आखिरी प्रायोरिटी पर है। पहली दूसरी तीसरी तो छोड़ो, बिल्कुल 10वीं 11वीं 20वीं पर, और हम चाहते हैं राज्य मिल जाए। कुछ तो सिखापन लेना पड़ेगा इंद्रावती जी से सुंदर साथ जी। एक से बढ़कर एक परमहंस हुए हैं, एक से बढ़कर एक ब्रह्म सृष्टियां हुई हैं हमारे समाज में, जिन्होंने कितना बड़ा बड़ा त्याग किया और तब जाके कुछ पाया। सोचो अगर कभी देवचंद्र जी ने त्याग ना किया होता घर का, माया का, संसार का, परिवार का, तो आज हम आप बैठ के कुछ सुन पा रहे होते। जिन्होंने भी पाया वो सेवा के बल से पाया, तो तुरंत कहा कि मैंने सेवा चुनी और मैंने फूलबाई जी का त्याग किया। यहां फूलबाई जी को पता लगा तो उनको तो पता ही था सजा क्या मिलनी है। उनको पहले से ही पता था, वो करते हुए उन्हें पता था कि क्या होना है मेरे साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने किया कि मेरे साथ जो भी हो जाए, इस सुंदर साथ को मैं कैसे तड़पता रोज देख लूं, बिलख रहा है सुंदर साथ, मैं कैसे खाना खा लूं जब तक वो सुंदर साथ ऐसे रो रहा है। ये उनके अंदर प्रेम था। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी महराज जी को कि आप मुझसे मिलने तो आ नहीं सकते, ना मैं आपसे मिल सकती, तो चिट्ठी के जरिए मैं एक बात आपसे कह रही हूं कि आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया। मेरी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं आपको ये तन छोड़कर तुरंत दूसरे तन में मिलूंगी। ये दावा है अमलावती का, ये प्रेम है, ये समर्पण है। क्योंकि देवचंद्र जी के बाद अगर कहीं रहनी है तो श्री महराज में है। तो इतनी अच्छी ब्रह्मात्मा के साथ जो रहेगी उसकी रहनी नहीं बनेगी। जैसे देवचंद्र जी की रहनी देख उनकी अर्धांगिनी की रहनी इतनी जल्दी बनी कि दर्शन भी हो गए, राज्य लेकर गए सभी सुंदर साथ के बीच में से। इसीलिए तो कहते हैं संगत बहुत जरूरी है। अच्छी प्रेमी आत्माओं की संगत करो जिससे हृदय में प्रेम उपजे। और प्रेमी आत्मा का एक ही लक्षण है, दूसरा नहीं है। वो ना इधर की ना उधर की, ना निंदा ना चुगली, ना किसी की तारीफ ना किसी की बुराई, बस एक प्रेम। जो प्रेमी में मग्न रहे वही तो प्रेमी आत्मा है। जिससे किसी भी विषय पे बात करो, वो कहे बात करनी है तो राज्य की कर, नहीं तो छोड़। मुझे राज्य समझाया करते थे, कहते कभी शराबी देखा है? शराबी से आप ज्यादा तर्क वितर्क यहां वहां की बात करो, क्या देख भाई मेरा नशा मत तोड़, पीनी है तो तू भी पी, नहीं तो मैं अकेले जाके पी रहा हूं है। या वो सफाई देता है मैं क्यों पीता हूं, ये है वैसा है ऐसा है, बहुत अच्छी चीज है ये, नहीं कुछ नहीं।
प्रेमी आत्मा प्रेम करती है धनी से। उसके सानिध्य में रह रह के फूलबाई जी का भी स्वभाव वैसा ही था, कहते मैं तुरंत आपसे आकर मिलूंगा। और यहाँ पर उन्होंने कई दिन का उपवास, अन्न जल त्याग करके तन छोड़ दिया। और अब जब 1716 हुई तो श्री जी साहेब ने हृदय में लिया कि यहाँ तो अब जागनी संभव नहीं है। बिहारी जी ना खुद चर्चा दे रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं, ना ही सुंदर साहब के आगे चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं। और इतना स्वभाव उनका धीरे धीरे सत्ता पाके सख्त होता गया, इनको 1 मिनट दोबारा लगेगा संप्रदाय से निकालने में मुझे, तो यहाँ तो ये काम हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि मुझे अनुमति दीजिए बिहारी जी, वो राजा ने जूनागढ़ दिया था ना, जो वहां मैं बसाने जाता हूं। बिहारी जी करे शुक्र है बला टली, जब तक यहाँ था चिंता ही लगी रहती थी, इससे तो नहीं बात कर रहा, उससे तो नहीं बैठक कर रहा, वो सुंदर साध का तो भाव इसके प्रति नहीं बन रहा। हाँ हाँ शाबाश शाबाश, बिल्कुल धामधनी का आशीर्वाद लेके जाओ, ये किताबें भी लेके जाओ अभी है, वही बैठ के पढ़ना, यहाँ नहीं ले रखना। सुंदर साहब भी मेरे से हर दूसरे दिन बोल देता है, वो ग्रंथ ही दिखा देते जी जो श्री महाराज पर मेहर हुई थी, प्रकट हुए थे, लेके जाओ शाबाश। यहां से विदा लेकर अब कल श्री जी साहब जाएंगे जूनागढ़, बसाते हुए रास्ते में नदी किनारे अमलावती जी की आत्मा अब नए तन में बैठ चुकी हैं, किशोर तन में बैठी हैं, तेज कुंवरी जी नाम है अब अगले तन का। इस प्रसंग से यह पता लगता है कि आत्मा की बैठने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। इसी प्रसंग के साथ साथ इकलौता मिलता जुलता भी प्रसंग ऐसा ही है, जो हमारे गोपाल मणि जी थे, इनका जन्म भी देवचंद्र जी से पहले का है, लेकिन आत्मा बाद में आकर बैठी है। देवचंद्र जी के साथ ही तो हम सब ब्रह्मात्मा ही हैं, तब उनके ऊपर किशोर तन में आकर आत्मा बैठी है उनके ऊपर भी। तो ऐसे यहां पर भी हुआ है। तो कल अमलावती सखी का और श्री जी साहिब का मिलन होगा और 3 साल का भरपूर प्रेम स्नेह और आनंद बरसेगा। केवल ये 3 साल श्री जी किसको इतनी बड़ी लीला, इतना बड़ा स्वरूप, और 3 साल डेडिकेटेड केवल अमलावती को दिया उनके त्याग के बल पर। प्यार कुर्बानी मांगता है, लेकिन कुछ लोग रोते रोते कुछ हंसते हंसते कर देते हैं। जिनकी जुबान पर शिकवा शिकायत नहीं होता ना राज्य के लिए, उनको राज्य का प्यार भरपूर मिलता है, जैसा अमलावती जी को मिलेगा। यही प्रेम है, यही सच्चा प्रेम है। आप अब तक जो सुनते देखते आए वो प्रेम नहीं है। प्रेम के नाम पे स्वार्थ है, प्रेम के नाम पर संसार में सिर्फ शोषण सिखाया जाता है। लूट लो, घसूट लो, जपट लो, अधिकार जमा लो, अपने हिसाब से चलाओ, बांध दो बंधन है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम ये है अपने आप को लुटा देना, अपनी इच्छाओं को समाप्त करके केवल अपने प्रियतम की इच्छा के बारे में सोचना। श्याम सुंदर जैसे उनका स्वभाव है। हमने पीछे ब्रिजरास में वो भजन लिया था ना कि जो जो मुझे भाता है वो वही वही करते हैं, और जो जो करते हैं मुझे सब भाता है। तो हम भी, हमारी भी स्वभाव, प्रेम का स्वभाव क्या है? वही करती है रूह जो भावे अपने रब। मुझे ये करने में डिस्कंफर्ट होगा, लेकिन अगर मैं ये करूंगी तो मेरे राज्य खुश होंगे। यही प्रेम है, यही सच्चा प्रेम है। अमलावती ने किया। जीवन आसान नहीं है, जीवन कभी आसान नहीं होगा। बाहर से भीतर सब आसान होगा। दुनिया दौड़ती रही बाहर आसान करने के लिए, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया नौकर चाकर, बढ़िया नौकरी, बढ़िया धन संपत्ति, और ये सदैव जलते रहे, दुखी रहे, अग्नि में तपते रहे, बाहर से जो ढूंढते रहे। और जिन्होंने भीतर की आसानी ढूंढ ली ना, आए भागे पहुंचे राज्य चरणों में। ये नीचे आए काम है तो फिर वापस। जिन्होंने भीतर की आसानी कर ली ना, धनी से मिलन सहज और सरल कर लिया, प्रेम कर लिया, बस वो जलते कोयलों में भी ऐसे चलते गए जैसे फूलों पे चलते जा रहे हैं। तो कल समझेंगे और गहराई से सच्चा प्रेम किसे कहते हैं और सच्चे प्रेम में क्या सुख है। कल श्री जी और तेज कुंवरी जी का मिलन है, उसके बाद जूनागढ़ बसाने जाएंगे, दिग्विजय पंडित से मुलाकात होगी, फिर उसके बाद वापस नौतनपुरी आना है। और कल से आशा है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जयराम भाई कंसारा और श्री जी साहब का मिलन, ये 2-3 दिन हम श्री जी के मुख से चर्चा सुनेंगे।
इसकी कोई सीडी नहीं बनी, इसकी कोई ऑडियो कैसेट नहीं बनी, ये कोई यूट्यूब पे नहीं डली। लेकिन अगर आपकी और मेरी इच्छा हुई कि कभी श्री जी चर्चा करते थे तो कैसी करते होंगे, अगर सदगुरु सरकार साहब ऐसी चर्चा करते थे, महाराज जी ऐसी कैसी चर्चा करते होंगे, तो श्री जी कैसी करते। अगर आपकी इच्छा थी कभी भी जीवन में, तो राज जी ने कहा बीतक में सीडी डाली हुई है ना, देख ले सुन ले, एक एक शब्द श्री जी का है, क्या मुर्दे को जिंदा कर दे ऐसी चर्चा है। तो 2-3 दिन हम फिर श्री जी की चर्चा सुनेंगे, दीप बंदर में बैठकर जयराम भाई के साथ आसन लगा लेंगे अपना। सभी सुंदर साथ को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के गोपाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। खूब आनंद हुआ था आज के दिन, हम सब ब्रह्मात्मा राज्य के साथ ब्रह्मांड में आई थी, और इतना प्रेम था, मैं तो काश फिर ब्रिज में छोड़ा हूं, मेरा तो यही दिल है, क्योंकि इतना प्रेम था, रात नहीं काटी जा रही थी, सुबह कब हो और कब हम जाएं बालाजी से मिलने। 11 साल हृदय में प्रेम ही प्रेम था। काश, क्योंकि हृदय में प्रेम है तो राज्य तो सामने है, कहीं नहीं है दूर। तू आपे पर्दा करत है, धनी नहीं तुझसे दूर। तो बहुत खुशियां मनाई थी हमने, ब्रिज में खूब आनंद लिया था। राज जी खूब मेहर करे, आपके हृदय में ब्रिज स्वरूप भी प्रगटे, रास का स्वरूप भी आपको दर्शन दे, और धाम स्वरूप भी आपकी नजरों के सामने आए, आत्म जागृत हो। बहुत बहुत बधाई हो। प्रार्थना मेरी यही रहेगी कि धनी स्वरूप, धनी लीला, धनी के अंग, धनी की शोभा श्रृंगार हम सबके हृदय में प्रकट हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। तभी चैन तुमसे करार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, चैन